स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल श्रुम एडवेंचर जर्नी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि सापुतारा के गेट के अंदर हमने प्रवेश करा और वहीं पे वीडियो खत्म हो गई थी। तो वहीं से ये वीडियो कंटिन्यू करके जो आगे की जर्नी है वो आपको दिखाएंगे। तो अभी सापुतारा का जो टेबल टॉप पॉइंट है उधर को हम जा रहे हैं और भाई नज़ारा देखिए, ये जो पूरा एरिया है बादल से ढका हुआ है। यानी कि हम हाइट पे तो है लेकिन वो जो टेबल टॉप एरिया है वो थोड़ा और हाइट पे है, यानी कि हम और घने कोहरे में जा रहे हैं। ये देखिए कुछ ही दूरी पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के चलना होगा। और ऐसे फॉगी वेदर में फोटोग्राफी भी अच्छी होती है। बैकग्राउंड में ऐसे बोलते हैं ना, दूर का जो ऑब्जेक्ट रहेगा एकदम ही फेड हो जाएगा और बाद में जो करीब वाले रहेंगे वो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा और नज़दीक वाला रहेगा वो एकदम ही क्लियर दिखेगा। तो हम जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें भी वैसा ही दिख रहा है। नज़दीक के जो ट्रीज़ है वो क्लियर दिख रहे हैं, दूर का जो है वो एकदम ही फेड हो गया है कोहरे में। तो ऐसा मन करता है कि कुछ अलग अलग एंगल से भी शूट करा जाए, यानी कि इंस्टा 360 रहेगा तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा कैमरा माउंट करके उसमें बाइक का फ्रंट व्यू भी लिया जा सकता है। तो इस गोप्रो में क्या है कि हेलमेट में लग गया तो वो सामने का व्यू ही खाली कैप्चर करेगा। और मेरे पास एक ही कैमरा है, अगर दूसरा कैमरा होता तो उसको ये हैंडल में माउंट करते और फेस का व्यू ले सकते थे, पर अभी तो फिलहाल है नहीं कैमरा, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। तो मैं बोल रहा था ना कि बूंदाबांदी बारिश या फिर कोहरा हो उसमें हेलमेट वाइजर में विजिबिलिटी कम हो जाती। अरे भाई रास्ते में घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। तो देखा ना, मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा था, रास्ते में घोड़ा आ गया तबड़क। यहाँ से शुरू होती एकदम ही खड़ी चढ़ाई। तो आगे देखिए टाटा की नेक्सॉन कार है, वो भी धीरे धीरे चल रही है और मेरी बाइक भी दूसरे गियर में ही हाफ गई है। पर कोई नहीं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनी है कि भाई धक्का मार के बाइक चलानी पड़े, क्योंकि कोई कार में तो यहाँ कच्चे ड्राइवर रहेगा ना, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एकदम ही खड़ी चढ़ाई है। पीछे गई वो, और अभी ये जो आगे ये वाली, यहाँ पे आपकी जो ड्राइविंग स्किल रहेगी उसकी कसौटी हो जाएगी। वाह भाई वाह, ये टेबल टॉप पॉइंट का नज़ारा है। अगर ये धुंध ना होता ना तो मस्त पहाड़ों की रेंज दिखती और सनसेट भी दिख सकता था, लेकिन यहाँ पे तो बादलों से पूरा ढक चुका है। यहाँ मेरे आजू बाजू में लोग भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं, वो भी विजिबल नहीं हो रहे ठीक से, इतनी धुंध छाई हुई है यहाँ पे। यानी कि आज के दिन में जो भी यहाँ पे आया है उन्होंने बहुत ही एंजॉय करा होगा। ये देखिए जगह ही कुछ ऐसी बन गई है, पूरी कोहरे से ढकी हुई है और बारिश की बूंदें भी हल्की बन रही है, क्योंकि हम बादलों में घूम रहे हैं ना। तो जो पहाड़ के नीचे जो बारिश गिरती है वैसी बारिश यहाँ पे तो शायद नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी हेलमेट का जो वाइजर है पूरी तरह से वो भाप बन के विजिबिलिटी को रोक रहा है। तो चलिए यहाँ से अभी निकलने का वक्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे। वैसे शाम भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो ये जो विजिबिलिटी है धीरे धीरे बहुत ही डार्क होती जाएगी। तो यहाँ पे रुकना सही नहीं है अंधेरे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, धुंध को काटते हुए अपना रास्ता बनाते हुए और एडवेंचर राइड करते हुए। ये देखिए एक घोड़ा यहाँ पे भी खड़ा है, मतलब यहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह करवाते हैं वो लोगों का रहेगा। मतलब बारिश यहाँ पे भी गिरी है अच्छी खासी, ऐसा लग रहा है। देखो ना पानी यहाँ पे भी आजू बाजू में भरा है, देखो रोड के साइड में, रोड के गड्ढे में। तो चलिए दोस्तों, होले होले ये ढलान से उतरते हुए आगे दो बुलेट की जो गाड़ी है, रॉयल एनफील्ड की बाइक है, उसको ओवरटेक करते हैं। तो मानसून में एक ऐसा होता है ना कि अच्छी जगह पे पहाड़ों में घूमने को जाए और बारिश का मजा ले, तो ये सीजन का तो भाई एंजॉय हो गया, बहुत ही मजा आया। मतलब अभी भी मजा आ रहा है, क्योंकि ये धुंध जो लगी है ना उससे ठंडक लग रही है, एटमॉस्फेयर ठंडा है, विजिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही कम है, बट वो एक एंजॉयमेंट रहता है ना, वो मिल रहा है। तो जब हम टेबल टॉप पॉइंट पर आए तो लेफ्ट साइड से एक रास्ता पड़ता है ऐसे राउंड वे से, तो वहाँ से आए थे और अभी
वापसी में उसी रास्ते से नहीं गए, तो यहाँ पे एक राइट साइड में मोड़ लेके हमने ये रास्ता पकड़ा है। तो ये डायरेक्ट ही एक फाउंटेन सर्कल है वहाँ पे जाता है, और फाउंटेन सर्कल के लेफ्ट साइड ही यहाँ का जो एक सापुतारा का लेक है वो भी एक बहुत अच्छा व्यू वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए उस ओर आगे बढ़ते हैं। अगर वहाँ पे रुके तो वो लेक का व्यू आपको दिखाते हैं। बाकी ये जो धुंध का एटमॉस्फेयर में है उसमें आप खो जाइए, एंजॉय करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टाइम हो गया अभी 5:30, तो थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा सा छा जाएगा, और उसी अंधेरे में घर वापसी का जर्नी करना ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा स्टे ले लेते हैं। कल के दिन में अर्ली मॉर्निंग को निकल जाएंगे वापसी के लिए। वैसे वेदर तो दिखा ही रहा है कि बारिश गिरने की संभावना है, हाई अलर्ट जैसा ही है, तो थोड़ा चेक करके ही निकलेंगे कल। तो मस्त सुबह हो गई, लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही है, धुंध वाला। टाइम हो गया अभी 6:22 अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग मैंने इसलिए पसंद करा कि अभी निकल जाएंगे तो जो यहाँ पे आने वाला ट्रैफिक रहता है वो नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। तब तक हम ये जो चढ़ाई वाला रास्ता है, यानी कि नीचे की बाजू से जो प्रवासी ये हिल स्टेशन पे आते हैं, तो ये अर्ली मॉर्निंग को बहुत ही कम मिलेंगे। तो वो पैच कुछ 60 किलोमीटर का ही है, उतना हम कवर अप कर लेंगे, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। यह है सापुतारा का मेन रोड। अभी जहाँ का सापुतारा का एंट्रेंस गेट है उस दिशा में हम आगे जा रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सापुतारा का लेक एरिया, लेकिन वो भी पूरा धुंध से ढका हुआ है, तो थोड़ा सा भी विजिबल नहीं है। अच्छी खासी धुंध है भाई। ये देखिए स्ट्रीट लाइट की जो लाइट रही थी वो भी हल्की सी रोशनी ही दे रही है, मतलब जितना पास आएंगे तभी वो विजिबल हो रही है। तो चलिए फिर सापुतारा को एग्जिट करते हैं, और बाय बाय सापुतारा। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनी यहाँ पे। तो बहुत ही जल्द आएंगे, यानी कि विंटर में तो आ सकते हैं, फिर मॉनसून को तो 1 साल का वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे रास्ते में ऐसे कुछ पॉइंट है कि आप अपने रिस्क पे अपने व्हीकल रोक के सेल्फी वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। वैसे परमिशन तो है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बोर्ड भी हमारे है, क्योंकि ढलान में जब भी व्हीकल उतरते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है। और ये देखिए आसमान खुल गया जैसे ही सापुतारा छोड़ा, यानी कि खुला आसमान दिख गया। अचानक से धुंध हट गई भाई, ये क्या हो गया? तो ऐसा लग रहा है सन की रोशनी भी देखने को मिलेगी। ये देखिए अभी पहाड़ से नीचे का थोड़ा थोड़ा नज़ारा भी दिख रहा था। तो यहाँ पे आ गया है वही एक्सट्रीम कर्व रास्ता। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के बाइक चलाना पड़ता है। और ये ग्रीनरी देखिए भाई साहब, क्या खूबसूरती है। इतना धुंध छाया है और ग्रीनरी खिल उठी है। हल्की सी सूरज की रोशनी आ जाए ना भाई, मेरे ख्याल से आगे आपको देखने को मिलेगा वो भी।
तो जैसे मैं बोल रहा था कि सनलाइट मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। हल्का सा बादलों का ऐसा खुलना, यानी कि कोहरा कम हो गया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वापस से अपना फाउंडेशन बना रहा है, यानी कि जोरों से बारिश होने वाली है। ये देखिए आसमान में थोड़ा ज़्यादा वाला अंधेरा छा गया है। तो दोस्तों ये वही जंगल है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल में शुरुआती वीडियो में सापुतारा की जर्नी वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें एकदम ही सूखे पेड़ दिखते हैं, मतलब सूखे पत्ते तो है ही नहीं। और अभी आप कंपेयर करके इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितना हरा भरा जंगल हो चुका है। तो मॉनसून में इतना फर्क होता है यहाँ पे। हमें जर्नी करनी चाहिए जहाँ हमें थोड़ा खुलापन महसूस कराए, हमारा मन प्रफुल्लित हो। तो कहीं और नहीं जाना है, किसी प्राकृतिक एरिया में ही आना है। मौसम अभी भी खिला हुआ ही है, रोड आईने जैसा दिख रहा है, यानी कि रात को भी बारिश गिरी होगी और अभी भी बारिश गिर रही है, यानी कि रास्ते में कहीं कहीं पे बारिश ज़्यादा कम हो रही है। यानी कि हमारे आगमन में भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी और हमारा वापसी में भी आप देख ही रहे कैसा नज़ारा बना के रखा है। मतलब मन में कोई कशाश नहीं रहनी चाहिए कि भाई जर्नी में आते समय ही बारिश नहीं गिरी थी, ऐसा बोल ही नहीं सकते। ये देखिए अपने गुजरात की एसटी बस कौन से रूट की है? मोढेरा। ओके, मोढेरा वाला रीडिंग हुआ। तो सापुतारा के लिए गुजरात के कई एरिया से बसेस आती है, तो वो आपको थोड़ा टाइम टेबल देख के बस देखना पड़ेगा। और लेफ्ट साइड में देखिए भाई, वही अंबिका नदी जो हमारे आगमन के टाइम बहुत ही पानी बह रहा था, अभी पानी थोड़ा शांत हो गया है। तो ऐसा लगता है कि बहुत बारिश गिरेगी तो बहाव बढ़ जाता रहेगा, और जैसे ही बारिश कम होती है, यानी कि पहाड़ों से पानी, यानी कि समुद्र तल डायरेक्शन में आगे ज़्यादा बह जाता है। राइट साइड में नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे जाके थोड़ा रोकते हैं और आपको ये नज़ारा दिखाते हैं। पानी बह रहा है लेकिन कम हो गया है मेरे ख्याल से, है ना? कम ही हो गया है, ये देखिए। तो सुबह मॉर्निंग में ऐसा कोई नाश्ता करके तो निकला नहीं था। अभी 6:30 बजे कौन भाई नाश्ता कराएगा। तो सोचा था कि ये वघई के पास, यानी कि एग्जिट वघई तो नहीं, लेकिन वघई आते आते एक पॉइंट पड़ता है, मतलब एक शॉप है यहाँ का जो लोकली चलाते हैं। तो वो भजिया, आलू भजिया, कांदा भजिया बहुत ही टेस्टी बनाते यार। मैं जब सापुतारा आया था मैंने टेस्ट करा था, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, अच्छा बनाते हैं। तो ये देखिए आगे ही शॉप है, ये घने पेड़ों के नीचे और नदी के किनारे। अरे भाई ये तो काम चल रहा है यहाँ पे, सब बंद है। तो मैं जा रहा था सापुतारा की ओर, तभी मैंने देखा ही नहीं था, इतना मैं ये प्रकृति में खो गया था। देखिए एक ही रास्ते में ये शॉप पड़ता है, उसका काम चल रहा है, जो कल मुझे नहीं दिखा था, लेकिन अभी वापसी में जब ही नाश्ता करना था तो अभी दिखा और उसका काम चल रहा है, मतलब शॉप बंद ही है वो। खुला आसमां खो गया था कुछ देर के लिए, लेकिन अब दिख रहा है। नो मोर बादल, ये देखिए अभी ब्लू स्काई सामने ही दिख रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट
8 बजने को आया है, यानी कि 15 मिनट ही बाकी है 8 बजने में। और सही मायने में अभी सवेरा हो गया है, यानी कि सूरज की रोशनी हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए हरे भरे पेड़ों में वो पीली रोशनी पड़ रही है, यानी कि पेड़ों का कलर क्या खूबसूरती से निखर रहा है भाई। ये रोड का दृश्य देखिए भाई साहब, आसमान में नीला स्काई दिख रहा है, बादल भी है और सूरज की रोशनी के साथ नया सवेरा। मतलब कल से हम सब गिला गिला ही देख रहे थे। मतलब प्रकृति ने चाहा कि हमारी जर्नी में बहुत सारा बारिश हो गया, अब थोड़ा सूखापन भी दिखाते हैं। अभी बिना नाश्ता करे ही हमारी जर्नी चल रही है। ऐसा लग रहा है अब घर पे जाके ही नाश्ता होगा। तो कोई नहीं, पानी का बोतल है, पानी पीते रहेंगे, प्यास लगी तब तक आप ये नज़ारा देखिए, सीनरी देखिए। तो हो गया अभी सूखापन, देख लिया सनराइज, अभी वापस से बारिश रिमझिम चालू हो गई है। तो जैसे ही अलर्ट दिया गया है वैसे ही चल रहा है। तो हमारे घर के डायरेक्शन की बाजू तो ऐसा लग रहा है बारिश गिर रही होगी। ये बीच में ही थोड़ा पैच में ऐसा खालीपन दिखाई दे रहा था कि बारिश अब नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, ये सफर का अंत यही बीच रास्ते में ही होगा, क्योंकि जो गोप्रो मैं यूज कर रहा हूँ उसकी बैटरी डाउन होने वाली है। उसका चार्जिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है, ना उसका चार्जिंग करने का केस है, और पावर बैंक भी नहीं लाया हूँ। तो मोबाइल के चार्जर से कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं पे रुकना पड़ेगा, कहीं शॉप पे किसी को विनती रिक्वेस्ट करके, तो वो वैसा ही होगा, कहीं पे होल्ड करना पड़ेगा। उससे बेहतर है जर्नी कंटिन्यू करें, जितना शूट होगा उतना कर लेते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सापुतारा वाली जर्नी, हेवी मॉनसून वाली बाइक जर्नी आपको पसंद आई होगी। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे नए लोकेशन पे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हंसाते रहिए, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।